बाकमाल लोग, लाजवाब सर्विस। पीआईए का बोइंग 777 तैयारा मलेशिया ने कोलालंपुर की अदालत के हुक्म पर तहवील में ले लिया। मुसाफिरों को बाद में तैयारे से उतार दिया गया। पीआईए ने लीज पर लिए गए तैयारे का किराया नहीं भरा, उसी तैयारे को इंटरनेशनल फ्लाइट पर मलेशिया भेज दिया। ये रकम $1,40,00,000 बनती है। मुसाफिर अलग रुले, मुल्क की जगहसाई अलग हुई। तर्जुमान पीआईए ने बताया कि कोरोना की वजह से पिछले साल आमदनी कम हुई। किराया कम करवाने का मुकदमा बरतानवी कोर्ट में ज़ेर समात है। ऐसे में तीसरे मुल्क की अदालत की एक तरफा कार्रवाई नाखुशगवार वाक़ है। काम खराब करने के बाद पीआईए ने मलेशिया से मामला सिफारती सतह पर हल करवाने के लिए हुकूमत पाकिस्तान से रुजू कर लिया। रोके गए तैयारे के मुसाफिर पाकिस्तान के लिए रवाना। तैयारे का अमला कुछ देर में रवाना होगा। तैयारा तहवील में लिए जाने पर सरबरा एएनपी असफंयार वली का वज़ीर हवाबाजी को ओहदे से हटाने का मुतालिबा। कहा, पहले पीआईए को जाली डिग्रियों पर बदनाम किया, अब ये वाकया नाअहली की इंतहा है। तर्जुमान नून लीग मरीम औरंगजेब बोली, कभी बैनुल अक़वामी पाबंदियां, कभी पाकिस्तानी हाई कमीशन के असासे मुंजमद, तो कभी कौमी एयरलाइन का तैयारा जब्त। शर्म आनी चाहिए, नालायकों और नाअहलों की वजह से मुल्क की जग हसाई हो रही है। वज़ीर इत्तलात से नासिर हुसैन शाह ने कहा कि पीआईए के तैयारे के कब्जे में लिए जाने पर तशवीश है। सोचना होगा कि 2 साल में ऐसा क्या हो गया कि दोस्त ममालिक ने पाकिस्तान से आंखें फेर ली। मावन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा है कि पीआईए पैसा लुटाने की बजाय बचाने की कोशिश कर रहा था। कोरोना के बाइस तैयारा कई माह से इस्तेमाल में नहीं था। दुनिया में कोरोना के बाइस रेट्स कम हुए, पीआईए भी रेट्स कम करवाने की बात कर रहा था। केस बरतानवी अदालत में ज़ेर समात है। मलेशिया का मामले में कुछ लेना देना नहीं। अचानक हुक्म इम्तना लेकर वहां तैयारा रुकवा दिया गया। क्या अगर पीआईए पैसा ना बचाना चाहता और पूरे पैसे लुटाता रहता तो तनकीद करने वाले खुश होते, जैसा पहले सालों में होता आया है? पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल ₹3.20, डीजल ₹2.95, मिट्टी का तेल ₹3 और लाइट डीजल की कीमत में ₹4.42 फी लीटर इजाफा। कीमतों का इतलाक आज रात 12 बजे से होगा। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ₹13 से ₹15 फी लीटर इजाफे की तजवीज़ दी थी। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज शरीफ ने कहा है कि इसी माह दूसरी मरतबा पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया गया। हर रोज़ महंगाई की चक्की में पिसती आवाम पर एक नई क़यामत ढाई जा रही है। आप पूछते हैं कि ऑपोजिशन क्या चाहती है? ऑपोजिशन आवाम को आपके अजाब से निजात दिलाना चाहती है। क्या हम घर बैठकर आवाम पर आपके मज़ालिम देखते रहे? बिल्कुल नहीं। मुल्क में गैस का बहरान बरकरार। सुई नॉर्दर्न कंपनी ने पंजाब में सनतों को गैस की फराहमी बंद कर दी। आज से 16 जनवरी की शाम 5 बजे तक गैस सप्लाई बंद करने का नोटिफिकेशन जारी। फैसले का इतलाक बरामदी सनतों पर नहीं होगा। बिजली की कीमत में ₹2 फी यूनिट तक इजाफे का इम्कान। इजाफा बिजली के बुनियादी टैरिफ में किया जाएगा। बिजली का बुनियादी टैरिफ इस वक्त ₹13.35 है। इजाफे के बाद बढ़कर ₹15.35 तक पहुंच जाएगा। कीमत में इजाफे का इतलाक 1 जनवरी से होगा। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि वफाकी हुकूमत की नाअहली और नालायकी का खमियाजा अवाम को भुगतना पड़ रहा है। जब देखो सिलेक्टेड हुक्मरान बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की तैयारियों में लगे होते हैं। पीपल्स पार्टी स्टील मिल्स और पीआईए के मुलाजमीन के साथ है। नाजायज हुक्मरान को मनमानी करने नहीं देंगे। पीडीएम की तहरीक मुल्की निज़ाम में मौजूद बुनियादी खुराफात के खात्मे के लिए फैसला कुन मार्का है। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार अहमद खोड़ो और जनरल सेक्रेटरी वकार मेहदी से मुलाकात में गुफ्तगू। विफाकी वज़ीर तवानाई उमर अयूब ने हालिया ब्रेकडाउन की वजह मुस्लिम लीग नून की गलत मनसूबाबंदी करार दे दी। सेनेट में कहा कि जो गलत मनसूबाबंदी की उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। साबिका हुकूमत में 8 बार ब्लैकआउट हुआ था, जिसे ठीक होने में कई दिन लगे थे। हमने 8 घंटे में बिजली का निज़ाम मुकम्मल बहाल किया।
कहा कि मुस्लिम लीग नून 18,000 से ज़्यादा वाट बिजली फराहम नहीं कर पाई थी। हम 23,000 मेगावाट बिजली तरसील कर रहे हैं। ये बारूदी सुरंग लगा कर गए थे। मुस्लिम लीग नून की गलत प्लानिंग का खमियाजा 2023 तक भुगतना होगा। हुकूमत का 1 से 8वीं तक तालीमी इदारे 1 फरवरी से खोलने का ऐलान। 1 से 8वीं जमात पहले 25 फरवरी से खोलने का ऐलान किया गया था। विफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद के ज़ेर सदारत इजलास में फैसले किए गए। 18 जनवरी से 9वीं से 12वीं जमात तक तालीमी इदारे खोल दिए जाएंगे। विफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद का कहना है कि इस साल बगैर इम्तहान के बच्चों को पास नहीं किया जाएगा। ब्रॉडशीट ने $1 अरब की मशकूक रकम तलाश की या नहीं की। नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में वज़ीर आज़म के बयान की तरदीद कर दी। शहजाद अकबर ने कहा कि वो कावे मूसवी ने $1 अरब का जिक्र किया, मगर उनसे शवाहिद मांगे तो उन्होंने सबूत नहीं दिए। शहजाद अकबर के मुताबिक वज़ीर आज़म ने $1 अरब वाली बात मिसाल के तौर पर कही। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बुध को कहा था कि $1 अरब सऊदी अरब से एक पाकिस्तानी सियासतदान ने बरतानिया भेजे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि जब तक पीटीआई की पार्टी फंडिंग केस का फैसला नहीं आता, एहतजाज जारी रहेगा। 6.5 साल से पीटीआई पार्टी फंडिंग केस का फैसला नहीं हो रहा। कहते हैं कि रिकॉर्ड मौजूद है, बाहर से पैसे आए हैं, इमरान खान और पीटीआई के अकाउंट में गए हैं। चेयरमैन नैब मजलूम आदमी है, हुकूमत के हाथों ब्लैकमेल हो रहे हैं, यहाँ जज ब्लैकमेल हो रहे हैं। कहा इंसाफ का तकाजा है कि नैब का इदारा बंद किया जाए। तहरीक इंसाफ के फारूक हबीब बरस पड़े। कहा कि आप किस मुंह से पीटीआई से फॉरेन फंडिंग का हिसाब मांगते हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग की फॉरेन फंडिंग के गैर मामूली शवाहिद मौजूद हैं। वो बिलावल और मरियम को चैलेंज करते हैं। 19 जनवरी को जो आपका दिल करता है करें। फारूक हबीब की पीपल्स पार्टी और नून लीग के अकाउंट्स की पड़ताल करने वाले स्क्रूटनी कमेटी को तहरीरी दरखास्त। स्क्रूटनी कमेटी ने पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को 18 जनवरी को तलब कर दिया। इलेक्शन कमीशन के सामने ऑपोजिशन का एहतजाज। तहरीक इंसाफ के फॉरेन फंडिंग केस के फैसले में ताखीर के खिलाफ है। इस केस की तफसीलात अवाम के सामने लाई जाएं। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह की इस्लामाबाद में मीडिया से बातचीत। कहा अदलिया भी पीटीआई के मुकदमात से हुक्म इम्तनाई हटाए। हमारे 4 सेनेटर डी-सीट कर दिए गए, मगर फैसल वापडा का केस 1.5 साल से चल रहा है। अवाम ये सब देख रहे हैं। ब्रॉडशीट से $1 अरब तलाश करने में भी हिस्सा मांगा गया। विफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि इस्लामाबाद में ऑपोजिशन के लिए कोई रुकावट नहीं। 19 तारीख को देखेंगे वो अपने सियासी आइनी हक को किस तरह इस्तेमाल करते हैं। आइन और कानून के तहत आओगे तो एहतराम पाओगे, आइन और कानून को हाथ में लोगे तो आइन और कानून आपको हाथ में ले लेगा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ब्रॉडशीट में से मज़ीद इंकिशाफात होंगे। ब्रॉडशीट पानामा 2 है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि माजी में पुलिस में सियासी भर्तियां की गईं, जिसका नुकसान लोगों को उठाना पड़ा। इंसाफ की फराहमी की राह में हायल एहलकारों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान का लाहौर में इजलास से खिताब। कहा पंजाब पुलिस का तशख़्ख़ुस बेहतर करने की ज़रूरत है। पंजाब में तमाम तैनातियाँ सिर्फ मेरिट और कारकर्दगी की बुनियाद पर की जाएँ। वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मुलाकात। सूबे की मजमूई सूरत हाल और तरक्याती उमूर पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म की अवामी मसाइल के हल के इक़दामात में तेज़ी लाने की हिदायत। वज़ीर आज़म इमरान खान का स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही को फ़ोन। सेनेट इंतखाबात पर मशावरत। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला के साथ मिलकर सेनेट हिकमत अमली के लिए परवेज़ इलाही को टास्क सौंप दिया। चौधरी परवेज़ इलाही और वज़ीर आला बामी मशावरत से पंजाब में हिकमत अमली तैयार करेंगे। लाहौर को कचरे से पाक करने की हुकूमती डेडलाइन का आखिरी रोज, लेकिन शहर की सफाई में बेहतरी न आ सकी। शहर में जगह जगह कचरे के ढेर अब भी मौजूद। लाहौर आज रात जीरो वेस्ट हो जाएगा। वज़ीर सनअत व तिजारत मियां असलम इकबाल को यकीन। कहा सिर्फ 500 टन कूड़ा करकट उठाना बाकी रह गया है।
लाहौर से 25 से 30 हजार टन कूड़े का बैकलॉग उठा लिया गया है। 10,000 से ज्यादा सैनिटरी वर्कर्स फील्ड में काम कर रहे हैं। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी का कहना है कि आवाम किरदार अदा न करें तो हुकूमत का सारा खजाना खत्म हो जाएगा, लेकिन कराची साफ नहीं होगा। कराची में तकरीब से खिताब में कहा कि आवाम किरदार अदा करें तो शहर को 1 रुपया खर्च किए बगैर साफ किया जा सकता है। वज़ीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह का तकरीब के शुरका को शहर साफ करने और कराची को फिर रोशनी का शहर बनाने का वादा। पंजाब हुकूमत ने इंसदादे गदागरी मुहिम शुरू कर दी। पहले मरहले में लाहौर की 5 अहम सड़कों पर भीख मांगने वालों के खिलाफ सिर्फ बैनर्स लगा दिए गए। 5 अहम शाहराहों पर कोई भी हुकूमती इदारा एक्शन में दिखाई नहीं देता। भीख मांगने वाले अब भी भीख मांग रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने खातून की दरख्वास्त पर क्रिकेटर बाबर आजम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने से रोक दिया। सेशन कोर्ट का हुक्म मुअत्तल कर दिया। अदालत ने SHO नसीराबाद और हुमैजा मुख्तार से 8 फरवरी को जवाब तलब कर लिया। वकील बाबर आजम ने कहा कि खातून 2018 में ही बाबर आजम से सुलह करके मामला खत्म कर चुकी थी। सेशन अदालत ने शवाहिद के बगैर बाबर आजम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि अफगानिस्तान में अमन का मतलब पाकिस्तान में अमन है। पाकिस्तान बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात की हिमायत जारी रखेगा। ISPR के मुताबिक कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर के दौरे में आर्मी चीफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मकामी आबादी की कुर्बानियों पर खराज तहसीन पेश किया। दौरे में आर्मी चीफ को सिक्योरिटी सूरत हाल और बॉर्डर मैनेजमेंट पर ब्रीफिंग दी गई। दुनिया भर में पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन कवानीन मौजूद हैं, तो हमारे यहाँ क्यों नहीं? व्हाट्सएप डेटा फेसबुक से शेयर कर रहा है, फिर डेटा पब्लिक हो सकता है। ये कौमी मफाद का मामला है, हुकूमत को संजीदगी से देखना होगा। शहरियों का हसास डेटा चोरी होने से मुतालिक केस की समाअत के दौरान सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने बताया कि वफाकी हुकूमत पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन के लिए कवानीन बना रही है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि अगर कवानीन बनाने ही हैं तो फिर ताखीर क्यों की जा रही है? फ्यूचर प्लान क्या है, कुछ तो सामने लाएं। अदालत ने वफाकी वजारत कानून और दीगर से जवाब तलब कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा में अब खवातीन पर जिनसी मुआशी नफसियाती दबाव डालने की सूरत में 5 साल कैद की सजा दी जाएगी। खवातीन तशद्दुद की सूरत में 15 दिनों में अदालत से रुजू करेंगी। अदालत 2 माह के दौरान केस का फैसला सुनाने की पाबंद होगी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में खवातीन पर घरेलू तशद्दुद की रोकथाम से मुतालिक बिल मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। खैरपुर में 7 साल की बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल करने का मुजरिम अब तक कानून की गिरफ्त में न आ सका। पुलिस के मुताबिक अब तक कुछ मशकूक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मुकामी तौर पर 124 अफराद के DNA टेस्ट के लिए खून के नमूने हासिल कर लिए हैं। DNA रिपोर्ट का इंतजार है। रिपोर्ट के बाद मजीद कार्रवाई होगी। पुलिस हुकाम ने रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में पेश कर दी। चंद रोज कबल पीर जोगोट में बच्ची को जिनसी ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया था। लाहौर में गुलशन इकबाल ऑरेंज लाइन स्टेशन पर सिक्योरिटी अमले का मजदूरों पर तशद्दुद। अमले ने 5 अफराद को डंडों से तशद्दुद का निशाना बनाया। मजदूरों ने मेट्रो स्टेशन के नीचे सर्दी से बचने के लिए आग लगा रखी थी, जिस पर अमले ने उन पर तशद्दुद किया। पुलिस ने मजदूरों को छुड़वाकर ऑरेंज लाइन ट्रेन के सिक्योरिटी स्टाफ को हवालात में बंद कर दिया। मुल्क में सबसे ज्यादा कोरोना मुस्बत आने की शरह कराची में 15.97% रिकॉर्ड, 13.62% के साथ पेशावर का दूसरा नंबर। मुल्क भर में एक दिन के दौरान कोरोना से मजीद 45 अफराद का इंतकाल। अमवात की मजमूई तादाद 10,863 हो गई। कोरोना के मजीद 2,417 केसेस सामने आ गए। गुज़िश्ता रोज मुल्क भर में 40,359 टेस्ट किए गए। कोरोना केसेस मुस्बत आने की शरह 5.9% रही। पाकिस्तान ने कोरोना वायरस की वैक्सीन हासिल करने के लिए अब तक किसी कंपनी को ऑर्डर नहीं दिया।
वफाकी मुशीर सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान की खुसूसी बातचीत। कहा ना किसी कंपनी को वैक्सीन का ऑर्डर दिया है, ना ही किसी ने हामी भरी है। वैक्सीन के लिए चीनी, रूसी और बरतानवी कंपनी से बातचीत चल रही है। कौमी असेंबली की खारिजा अमूर कमेटी ने बरतानवी निजी फर्म ब्रॉडशीट को 450 करोड़ रुपए अदायगी का नोटिस ले लिया। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल को नोटिस भेजकर तलब कर लिया। खारिजा अमूर कमेटी का इजलास 18 जनवरी को पार्लियामेंट हाउस में तलब। कौमी असेंबली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने भी ब्रॉडशीट की मुकम्मल तहकीकात का हुक्म दे दिया। 19 जनवरी को नैब और ऑडिटर जनरल से रिपोर्ट तलब कर ली। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडलीवाला की नैब पर तनकीद। सेनेट इजलास में फट पड़े। कहा नैब की रवश से पाकिस्तान के बैन अल-अक़वामी मुआहदों को खतरा लाहक है। खबरें चल रही हैं कि किस खातून के अकाउंट में किसने कितनी रकम मुंतकिल की। चेयरमैन नैब को कौन ब्लैकमेल कर रहा है, आकर बताएं। कहा नैब जो गलतियां कर रहा है इसे रोका जाए। नैब को कारोबारी मामलात से अलग रहना होगा। नैब ने बिजनेसमैन का एतमाद खत्म करके रख दिया है। नैब के मुतासरीन सामने आकर हकायक सामने लाएं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के अपोजिशन अरकान असम्बली से फिर राबते। अपोजिशन जमातों के 5 अरकान असम्बली ने अलग अलग वज़ीर आला से मुलाकात की। मुलाकात करने वाले अरकान असम्बली ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की खैरियत दरियाफ्त की। रुकन पंजाब असम्बली अब्बास अली शाह और ताहिर बशीर चीमा भी इस मौके पर मौजूद थे। वज़ीर आला ने कहा कि सेनेट इंतखाबात में तहरीक इंसाफ भरपूर कामयाबी हासिल करेगी। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही एक मरतबा फिर मुस्लिम लीग काफ पंजाब के बिला मुकाबला सदर मुंतखब हो गए। परवेज़ इलाही का कहना है कि काफ लीग पाकिस्तान की नजरियाती सरहदों की मुहाफ़िज़ और ज़ामिन जमात है। अवामी खिदमत में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मुल्क की दिफा और सलामती के लिए दिफाई इदारों की पुष्ट पर मौजूद है। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक ने कहा है कि वज़ीर आज़म के करप्शन के खिलाफ एक्शन के दावे लफ्ज़ी गोलाबारी है। PTI तब्दीली का नहीं, नाअहली, नालायकी और गुलामाना सोच की सुनामी का नाम है। अवाम की कुव्वत खरीद जवाब दे चुकी। हुकूमत ने इन पर फिर पेट्रोल बम गिरा दिया। इलेक्शन कमीशन कमजोर, नैब खुद काबिल एहतसाब इदारा बन चुका है। वज़ीर आला पंजाब की माविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान कहती हैं इस्तीफे ख्वाब बन गए। इस्लामाबाद धरना भी सराब है। राजकुमारी और शहजादे ने फिर मौलाना से हाथ कर दिया। मौलाना हलवा खाने का इंतजार करते करते थक जाएंगे। मुस्लिम लीग नून पंजाब की तर्जुमान अज़मा बुखारी का कहना है कि लाहौर को नून लीग को वोट देने की सजा दी जा रही है। अब कौम चोर और डाकू का मंत्रा सुनने को तैयार नहीं। कराची की शाराए फैसल पर जमात इस्लामी का कराची को हक दो मुहिम के तहत धरना। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कराची को मसाइल का दलदल बना दिया गया है। बताया जाए कि कराची की मर्दमशुमारी पर डाके का जिम्मेदार कौन है। ठट्टा में मकली के तारीखी कब्रिस्तान में तदफीन पर पाबंदी आई। नोटिफिकेशन जारी। मकली कब्रिस्तान की 4 दीवारी के साथ तदफीन की पाबंदी के बोर्ड आवेजा। मकली का तारीखी कब्रिस्तान यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में शामिल है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में सर्दी की लहर बरकरार। लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाके सर्दी और धुंध की लपेट में। आज सबसे कम दर्जा हरारत स्कर्दू में -14 डिग्री रिकॉर्ड। अस्तोर -13, लेह -12, गोपिस -11, कालाम -5, बालाकोट 0, पेशावर 3, चित्राल 5, कोयटा -8 और कराची में कम से कम दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इंसानी जज्बात को शायरी में ढालकर समुंदर जैसे गहराई बख्शने वाले शायर मोहसिन नकवी की 25वीं बरसी आज मनाई जा रही है। वो सातवें आसमान पे क्यों ना रहती हो या जमीन की 7वीं तह के अंदर। दिल घर है खुदा का। मेरा दिल कहता है मैं उससे मिलूंगा। उसे कहीं यहाँ से चला जाए। अगर वो ना किया मैं टूट कर रेजा रेजा हो जाऊंगी। सेवन स्काई एंटरटेनमेंट के ड्रामा खुदा और मोहब्बत के एक और प्रोमो ने धूम मचा दी। शायकीन को बेसब्री से ड्रामा का इंतजार। प्रोड्यूसर अब्दुल्ला खादवानी और असद कुरैशी की ये ड्रामा सीरियल कब नशर होगी जानने के लिए देखते रहिए जियो टीवी।